Hi students, welcome to the ZEC Educational Crash Course ZECC 101. We've been learning about the narration. In the narration, we have learned the six parts. In the narration, we have learned the six parts and the six rules of the narration. Today, our topic is the rule number 7 of the narration. Let's see what is the rule number 7 of the narration. Yeah, of course, it's written on the board. That's rule number 7 of the narration. That is our topic, narration, rule number 7. So the rule number 7 is about the imperative sentences. It's one of the part of the and its name is the exclamatory sentences in the narration. Let's see how the exclamatory sentences are made in the narration. How is it transformed from the डायरेक्ट स्पीच narration के अंदर जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था वो लेक्चर नंबर 6 था. आज का जो हमारा लेक्चर है, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो हमारा लेसन है वो है नरेशन का रूल नंबर 7. आइए देखते हैं कि रूल नंबर 7 के अंदर हम क्या सीखते हैं. रूल नंबर 7 के अंदर आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. कौन सा टॉपिक है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को हम डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन के अंदर कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे, कैसे तब्दील करेंगे. आइए देखते हैं कि हम इसको कैसे बनाते हैं, उसका रूल्स क्या है, उसके मेथड्स क्या हैं, कौन सी टेक्निक है, कौन सा पैटर्न है जो कि इसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ZEC English Crash Course. सो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नरेशन. नरेशन के अंदर हमारा रूल नंबर 7 है. रूल नंबर 7 के अंदर जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं इनका नरेशन कैसे बनाया जाए. जैसा कि ऑलरेडी डेफिनेशन बता रही है कि व्हाइल मेकिंग इनडायरेक्ट नरेशन ऑफ द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का इनडायरेक्ट नरेशन बनाने के लिए हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का इनडायरेक्ट नरेशन बनाने के लिए जो वर्ब सेड है दैट विल बी चेंज्ड इनटू द वर्ब एक्सक्लेम्ड. ये जो वर्ब सेड है ये चेंज हो जाएगा किसके अंदर? एक्सक्लेम्ड वर्ब के अंदर. फॉर एग्जांपल, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, एक्सक्लेम विथ ग्रीव, एक्सक्लेम विथ जॉय, एक्सक्लेम विथ ग्रीफ. ये इसके अंदर वर्ड्स इस्तेमाल. एक्सक्लेम विथ सारो, ये वर्ड्स इस्तेमाल होंगे किसके साथ? एक्सक्लेम के साथ. तो हम एक्सक्लेम जो है, जो वर्ब सेड है, हम उसको चेंज करेंगे एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, विथ ग्रीफ, विथ सारो. ये इसके साथ इस्तेमाल करेंगे. और नेक्स्ट कौन सा है? प्रेज्ड. हम प्रेज्ड इस्तेमाल करेंगे, हम विश्ड इस्तेमाल करेंगे, कॉन्फेस्ड विथ रिग्रेट. हमारा सेंटेंस इसी तरीके से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाएगा. फॉर एग्जांपल, हमें बातें एग्जांपल से समझ में आती हैं. अच्छा, इसके अंदर नोटेबल नोटा मीन्स कौन सा है? इसके अंदर नोट करने की कौन सी बात है? द मार्क ऑफ द एक्सक्लेमेशन. जो एक्सक्लेमेशन मार्क है, दिस वन इज द मार्क ऑफ द एक्सक्लेमेशन. ये एक्सक्लेमेशन मार्क है. विल बी रिप्लेस्ड बाय फुल स्टॉप. हम एक्सक्लेमेशन मार्क इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो रिप्लेस हो जाएगी किसके जरिए? फुल स्टॉप के जरिए. तो यहाँ पर हम फुल स्टॉप इस्तेमाल करेंगे. दिस वन इज द फुल स्टॉप. हम फुल स्टॉप इस्तेमाल करेंगे एक्सक्लेमेशन मार्क की जगह. हम वो इस्तेमाल नहीं करेंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसकी जगह हम फुल स्टॉप इस्तेमाल करेंगे. आइए देखते हैं मिसाल के तौर पर. सो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कि एग्जाम्पल्स के अंदर हमने क्या पढ़ा है. लेट्स लुक एट द बोर्ड फॉर लर्निंग द rule number 7 of the exclamatory sentences of the examples. Let's look at the board that what are the examples. Example number 1, they said hurrah, we have won the match. हम इसकी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करेंगे? हम इसकी ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे they exclaimed with joy. जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है exclaimed with joy, ये वाला लिखा हुआ है exclaimed with joy, grief, sorrow, sadly, etc. हम इसके साथ ये इस्तेमाल करेंगे. तो हम क्या लिखा है? they exclaimed with joy that they had won the match. दिस इज द एक्सक्लेमेशन ऑफ द जॉय, हैप्पीनेस. ये हैप्पीनेस यहाँ खुशी की एक्सक्लेमेशन है. सेंटेंस नंबर 2 है ही सेड अल्लास आई एम अनडन. तो यहाँ पर अल्लास है, तो यहाँ पर हुर्रा है, ये हैप्पीनेस का है, और अल्लास किस चीज़ का है? ग्रीफ का है या सेड का है. तो यहाँ पर हम कैसे इस्तेमाल करेंगे? उसने एक्सक्लेम किया बहुत ही दुख से दैट ही वॉज अनडन. सो दिस इज नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 2. यहाँ पर लिखा हुआ है ऑलरेडी सैडली, हमने इसको यूज़ किया है. आइए देखते हैं कि सेंटेंस नंबर 3. सेंटेंस नंबर 3 जो है हमारा, ये कैसे इस्तेमाल किया गया है. हमारा जो सेंटेंस नंबर 3 है दैट इज ऑल्सो रिटन ऑन द बोर्ड. लेट्स सी हाउ इज इट डन. सेंटेंस नंबर 3 है ही सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर. उसने कहा कितना खूबसूरत फूल है. तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा क्योंकि वो एक्सक्लेम कर रहा है. तो यहाँ पर सेंटेंस क्या हमने कैसे ट्रांसफॉर्मेशन की? ही एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज अ ब्यूटीफुल फ्लावर. एंड में हमने फुल स्टॉप दे दिया, तो यहाँ पर क्वेश्चन ऑफ एक्सक्लेमेशन नहीं आएगा. नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 4. शी सेड हाउ ड्रीडफुल, कितना खौफनाक है. तो इसकी जो इंग्लिश है वो होगी शी एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज
dreadful, यहाँ पर फुल स्टॉप आएगा। सेंटेंस कंप्लीट। दिस इज सेंटेंस नंबर 4। आइए देखते हैं कि सेंटेंस नंबर 5 क्या है। शी सेड टू दानिश, उसने दानिश से कहा कॉन्ग्रेचुलेशंस। okay, तो इसकी ट्रांसफॉर्मेशन हमने कैसे की है? शी कॉन्ग्रेचुलेटेड मिस्टर दानिश, उसने मिस्टर दानिश को कॉन्ग्रेचुलेट किया। दिस इज सेंटेंस नंबर 5। सेंटेंस नंबर 6 है दे सेड ओ दैट्स अ न्यूसेंस। हम इसकी ट्रांसफॉर्मेशन या इसको हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे तब्दील करेंगे? दे एक्सक्लेम्ड दैट वाज अ न्यूसेंस, उसने एक्सक्लेम किया कि वो एक न्यूसेंस था। ओके, सेंटेंस नंबर 7 है गुड, ओनली गुड। जब हम एक ही वर्ड इस्तेमाल करें और सामने हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाता है, तो यहाँ पर गुड, ही एक्सक्लेम्ड, उसने एक्सक्लेम किया, और गुड से एक्सक्लेम किया। तो हम इसकी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करेंगे? ही गेव एन एक्सक्लेमेशन ऑफ सेटिस्फिकेशन, एक सेटिस्फिकेशन इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट हम प्लेजर मीन्स ही गेव एन एक्सक्लेमेशन ऑफ सेटिस्फिकेशन, ही गेव एन एक्सक्लेमेशन ऑफ प्लेजर, या ही गेव एन एक्सक्लेमेशन ऑफ हैप्पीनेस। हम तीनों इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल हम कैसे, हम सेटिस्फिकेशन इस्तेमाल कर सकते हैं, हम प्लेजर इस्तेमाल कर सकते हैं, और हैप्पीनेस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस इज आवर टॉपिक नंबर 7, दैट इज रूल नंबर 7 ऑफ द नरेशन। ये आज का हमारा रूल नंबर 7 है नरेशन का। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हम कैसे इस्तेमाल करते हैं? डेफिनेशन के अंदर लिखा हुआ है, व्हाइल मेकिंग इनडायरेक्ट नरेशन ऑफ द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के इनडायरेक्ट नरेशन बनाते हुए द वर्ब सेड विल बी चेंज्ड, द वर्ब सेड विल बी चेंज्ड इनटू द वर्ब एक्सक्लेम्ड सैडली। हम जब सैड वर्ड जो है इसको चेंज करेंगे तो हम एक्सक्लेम्ड सैडली इस्तेमाल करेंगे, या एक्सक्लेम्ड विथ जॉय इस्तेमाल करेंगे, या एक्सक्लेम्ड ग्रीफ विथ ग्रीफ इस्तेमाल करेंगे, या एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो इस्तेमाल करेंगे। ओके, हम इसके अंदर ये वर्ड इस्तेमाल करेंगे जब एक्सक्लेम होगा तब। नेक्स्ट हम प्रेज इस्तेमाल करेंगे, कॉन्फेस विथ रिग्रेट इस्तेमाल करेंगे, या फिर कॉन्फेस विथ रिग्रेट इस्तेमाल करेंगे। दैट इज द डेफिनेशन। इसके अंदर नोट करने की कौन सी बात है? द मार्क ऑफ द एक्सक्लेमेशन, जो एक्सक्लेमेशन मार्क है, ये वाला मार्क जो एक्सक्लेमेशन है, दैट विल बी रिप्लेस्ड बाय फुल स्टॉप। आगे जो सेंटेंस एंड होगा वहां पर हम ये मार्क इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसकी जगह हम फुल स्टॉप इस्तेमाल करेंगे। बात हमें एग्जांपल से समझ में आएगी। एग्जांपल नंबर 1, दे सेड हुर्रा वी हैव वॉन द मैच। हम इसको ट्रांसफॉर्म कैसे, हमने ये है डायरेक्ट स्पीच, हमने इस डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर कैसे तब्दील किया? दे एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट दे हैड वॉन द मैच। सेंटेंस नेक्स्ट है नंबर 2, ही सेड अलास आई एम अनडन। दिस इज डायरेक्ट स्पीच, ये डायरेक्ट स्पीच है, हमने इसको इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर तब्दील कैसे किया? ये लिखा हुआ है इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर ट्रांसफॉर्म किया। सेंटेंस नंबर 3 है, ही सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर। तो हमने इसको ट्रांसफॉर्म कैसे किया? ही एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज अ ब्यूटीफुल फ्लावर। सेंटेंस नंबर 4 है, शी सेड हाउ ड्रीडफुल। दैट इज सेंटेंस नंबर 4। इसको हमने कैसे ट्रांसफॉर्म किया? डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर, शी एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज dreadful. Sentence number 5, she said to Danish congratulations. हमने इसकी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के अंदर सेंटेंस कैसे बनाया? she congratulated Mr. Danish. Number 6, they said oh that is a nuisance. हमने इसको ट्रांसफॉर्म कैसे किया? they exclaimed that was a nuisance. That is sentence number 7. That is sentence number 6. Sentence number 7 है good, he exclaimed, he gave an exclamation of satisfaction, pleasure, happiness. So the students, today's topic was regarding the narration of rule number 7 of we have completely completed it. If you have any question, any query, any confusion regarding this topic, you can ask in the comment section. हमने इस टॉपिक को कंफ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई इशू हो, आप कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं। See you after a short break in the next lecture. Take care.